अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई सबक मेरी सरगुज़िश सबक नंबर 2 पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में हमने उनके इब्तिदाई हालात को मुलाहिज़ा फरमाया। अब देखिए आगे वो अपने हालात के बारे में, अपने सरगुज़िश के बारे में क्या बयान करते हैं। सफ़ा नंबर 8 और ऊपर से पैराग्राफ नंबर इख्तिबास नंबर 1। गदर के बाद जब कई बरस पानीपत में गुजर गए तो फिक्र माश ने घर से निकलने पर मजबूर किया। रोजी रोटी की तलाश में वो निकलना शुरू हुए। अब गदर 1857 में जो हालात पैदा हुए, जिसे गदर का नाम दिया गया, जो पहली जंग आज़ादी हुई थी उसे गदर का नाम दिया गया था 1857 में। तो उसने इत्तेफाक से नवाब मुस्तफ़ा खां मरहूम रईस दिल्ली व तालुकादार जहांगीराबाद फतेह बुलंदशहर से शनासाई हो गई और 8 बरस तक बतौर मसाहबत के उनके साथ रहने का इत्तेफाक हुआ। नवाब साहब जिस दर्जे के कम फारसी और उर्दू जुबान के शायर थे, उसकी बनिस्बत उनका मजाक शायरी बमरातिब बुलंद तर और आला तर वाक़ हुआ था। यानी जिनके साथ उन्हें मुलाजिमत का मौका मिला, जिनके साथ रहने का मौका मिला, कितने बरस तक? 7 या 8 बरस तक उनको मौका मिला। उन्होंने इब्तिदा में अपना फारसी और उर्दू का कलाम मोमिन खान मोमी को दिखाया करते थे। नवाब साहब जो थे, इब्तिदाई अपना जो कलाम था वो मोमिन खान मोमिन को दिखाया करते थे, मगर उनके इंतकाल के बाद वो मिर्जा गालिब से मशवरे सुखन करने लगे थे। यानी अपने शायरी की इस्लाह वो किससे लिया करते थे? और गालिब साहब से किया करते थे। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब से मशवरा लिया करते थे। कौन? नवाब साहब। लेकिन मेरे वहां जाने से उनका पुराना शेर व सुखन का शौक, जो मुद्दत से अफसुर्दा हो रहा था, ताजा हो गया और उनकी सोहबत में मेरा तबई मिलान भी, जो अब तक मकरूहात के सबब अच्छी तरह जाहिर न हो पाया था, चमक उठा। उसी जमाने में उर्दू और फारसी की अक्सर गजलें नवाब मरहूम के साथ लिखने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने कहा उनकी सोहबत में रहने से नफा ये हुआ कि नवाब साहब के दिल में और उनकी सलाहियतों में जो एक सलाहियत थी शेर व शायरी की, वो दबी हुई थी, वो उभरना शुरू हुई। साथ ही साथ इन्हें भी मौका मिला अपनी शेर व शायरी करने का। उन्हीं के साथ मैं भी जहांगीराबाद से अपना कलाम मिर्जा गालिब के पास भेजता था, मगर दर हकीकत मिर्जा के मशवरे व इस्लाह से मुझे चंदा फायदा नहीं हुआ, यानी बिल्कुल नफा न हो पाया। जो कुछ फायदा हुआ वो नवाब साहब मरहूम की सोहबत से हुआ। ज्यादातर नफा उनको नवाब साहब के साथ रहने से हुआ, शेर व शायरी के लिहाज से। वो मुबालिगों को नापसंद करते थे, यानी बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को पेश करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो हकाइक व वाकियात के बयान में लुत्फ पैदा करना और सीधी सादी बातों को मज हुस्ने बयान से दिलफरेब बनाना मुंतहाए कमाल शायरी समझते थे। छिछोड़े और बाजारी अल्फाज उन्हें, ऐसे अल्फाज जो नाजेबा हो, नाशाइस्ता अल्फाज हो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। और आमियाना ख्यालात से शिफ्ता और गालिब दोनों मुतनफिर थे। अब लफ्ज है मुतनफिर, ये मुतनफिर बना है नफरत से, तो मुतनफिर के माने होते हैं नफरत। तो ऐसे अल्फाज जो घटिया अल्फाज होते हैं, जहां इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया आमियाना, ऐसे अल्फाज जो घटिया अल्फाज होते हैं, इन अल्फाजों से वो मुतनफिर थे, बेजार थे और नफरत किया करते थे। नवाब शिफ्ता के मजाक का अंदाजा इस एक वाक्य से बखूबी हो सकता है कि एक रोज अनीस का जिक्र हो रहा था। उन्होंने अनीस के मरसिये का ये पहला मिसरा पढ़ा। मीर अनीस जो थे वो मरसिया निगारी में बहुत ज्यादा मशहूर थे और आज भी है। तो उन्होंने एक मरसिया लिखा था, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। एक पूरा मरसिया लिखा था, उसका एक मिसरा है। और कहा कि अनीस ने नाहक मरसिया लिखा, यही एक मिसरा बजाय खुद एक मरसिये के बराबर था। इनके ख्यालात का असर मुझ पर भी पड़ने लगा और रफ्ता रफ्ता एक खास किस्म का मजाक पैदा हो गया, शौक पैदा हो गया। उनके साथ रहने से शेर व शायरी में उन्हें लुत्फ आने लगा और उन्होंने अपनी सलाहियतों को उभारने की फिक्र की नवाब साहब के साथ रहने से। नवाब शिफ्ता की वफात के बाद पंजाब गवर्नमेंट बुक डेपो में एक आसामी मुझको मिल गई। पंजाब गवर्नमेंट जो थी वहां भी एक जगह उन्हें खाली मिली मुलाजिमत के लिए, जिसमें मुझको एक काम करना पड़ता था कि जो तर्जुमे अंग्रेजी से उर्दू में होते थे उनकी उर्दू इबारत दुरुस्त करने को मुझे मिलते थे। प्रूफ रीडिंग के लिए और इबारत को दुरुस्त करने के लिए उनको मुलाजिमत मिली थी और ये अच्छा मौका था। तो उनको तालीम ज्यादा मालूमात हासिल करने का
मुताले का शौक पहले से था, लिहाजा ये चीजें उनके लिए नफा बख्श साबित हुई। तकरीबन 4 बरस तक मैंने ये काम लाहौर में रहकर किया। उससे अंग्रेजी लिटरेचर के साथ मुनासिबत पैदा हो गई। यानी अंग्रेजी से उर्दू में जो तराजिम आते थे, तर्जुमे आते थे, ट्रांसलेशन आते थे, उनको दुरुस्त करते थे और सही ट्रांसलेशन क्या करते थे, पेश करने की फिक्र करते थे। और नामालूम तौर पर आहिस्ता आहिस्ता मशरिकी लिटरेचर और खास कर आम फारसी लिटरेचर की वक़्त दिल से कम होने लगी। लाहौर में कर्नल हॉलराइट, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पंजाब के ईमा कहते हैं इशारे को, मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपने पुराने इरादे को पूरा किया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो फारसी लिटरेचर या फारसी जो बातें थी, फारसी जुबान से जो उनकी मुनासिबत थी वो कम होने लगी और अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ने की वजह से अंग्रेजी लिटरेचर को पढ़ने का शौक बढ़ने लगा और मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद का जो पुराना ख्वाब था वो पूरा होने लगा। क्या ख्वाब था उन्होंने? यानी 1874 ईस्वी में एक मुशायरे की बुनियाद डाली जो हिंदुस्तान में अपनी नौयत के लिहाज से बिल्कुल नया था और जिसमें बजाय मिसरा तरह के किसी मजमून का उन्वान शायरों को दिया जाता था कि इस मजमून पर अपने ख्यालात जिस तरह चाहे नज़म में जाहिर करे। यानी ज्यादातर जो मुशायरे होते वो तरही मुशायरे होते। कौन से मुशायरे होते हैं? तरही मुशायरे होते हैं। तरही मुशायरा यानी कोई एक मिसरा दिया जाता है और उसी मिसरे को मद्देनजर रखते हुए अपनी गजल या नज़म पेश करना रहता है। लेकिन यहाँ मोहम्मद हुसैन आजाद ने बजाय तरही मुशायरा करने के उन्होंने उन्वान दे दिया। जैसे यौम आज़ादी का एक उन्वान होता है या मौसम में बरसात होता है, ऐसे जो भी मौसम होते को एक उन्वान दिया जाता था और उसके ऊपर नज़में और गजलें लिखने के लिए कहा जाता था शायरों को। तो इसकी इब्तिदा हो गई। मैंने भी इसी जमाने में 4 मसनविया, कितनी मसनविया लिखी उन्होंने? 1874 ईस्वी में उन्होंने 4 मसनविया लिखी। पहली मसनवी एक बरसात पर, पहली बरसात पर लिखी, दूसरी उम्मीद पर, तीसरी रहम व इंसाफ पर और चौथी हुब्बे वतन पर। यानी उन्होंने हुब्बुल वतनी पर भी एक मसनवी लिखी, बरसात पर एक मसनवी लिखी, रहम व इंसाफ पर भी एक मसनवी लिखी और उम्मीद पर भी उन्होंने एक मसनवी, 4 मसनियां उन्होंने उस दौर में लिखी। उसके बाद मैं लाहौर से दिल्ली में एंग्लो अरबिक स्कूल की मुदर्रिसी पर बदल आया। मुदर्रिसी ने तदरीस पर, टीचर बनकर वहां चले आए। यहाँ आकर अव्वल मैंने एक आध नज़म बतौर खुद उस तर्ज की जिसकी तहरीक लाहौर में हुई थी लिखी। फिर सर सैयद अहमद खां मरहूम ने तरगीब दिलाई कि मुसलमानों की मौजूदा पस्ती व तनज़्ज़ुल की हालत अगर नज़म में बयान की जाए तो मुफीद होगी, फायदामंद होगी। मुफीद होगी यानी फायदामंद होगी। उसका अब मुतज़ाद लफ्ज़ होता है मुज़ीर। मुफीद फायदामंद और मुज़ीर यानी नुकसानदार। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि वजह इस तरह की नज़में लिखने के अब मुसलमानों की जो तनज़्ज़ुली है, पस्ती है या मुसलमान जो गिरते जा रहे हैं अखलाक के एतबार से, तो उसके ऊपर बयान पर या उनके हालत ज़ार पर नज़में लिखा करो। चुनाचा मैंने अव्वल मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम, जिसको बाद में मुसद्दस हाली के नाम से मंसूब किया गया, और इसके बाद और नज़में जो बार बार शाये हो चुकी थी लिखी। नज़म के सिवा नसर उर्दू में भी चंद किताबें उन्होंने लिखी। मुसद्दस हाली उन्होंने लिखी और मुसद्दस हाली लिखने के बाद और भी ज्यादा किताबें उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी जिसका यहाँ जिक्र है। सबसे पहले गालिबन 1867 ईस्वी में एक किताब तिरियाके मसमूम, तिरियाक उसको कहते हैं जो जहर को दूर करता है। अगर कोई जहर पीता है तो उसके लिए जो दवा इस्तेमाल किया जाता है उसको तिरियाक कहते हैं, और मसमूम उसको कहा जाता है जिसने जहर खाया हो। यानी किताब का नाम है तिरियाके मसमूम। एक नेटिव क्रिश्चियन जो मेरा हमवतन था, नेटिव क्रिश्चियन था इलाकाई जो ईसाई था, उसको कहा जाता है, किताब के जवाब में लिखी जिसको उसी जमाने के लोगों ने मजहबी मैगजीनों में शाये कर दिया था। उसके बाद लाहौर में एक अरबी किताब का जो जियोलॉजी इल्म तबकातुल अर्ज में थी और फ्रेंच से अरबी में किसी मिस्री फाजिल ने तर्जुमा की थी, उर्दू में तर्जुमा किया। यानी अंग्रेजी किताबों का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा भी कई किताबों में किया है। लाहौर ही में एक किताब औरतों की तालीम के लिए किस्से के पैराए में मौसूम मजालिसुन निसा लिखी थी। उन्होंने एक औरतों के बारे में किस्से की किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने मजालिसुन निसा रखा था, जिस पर कर्नल हॉलराइट ने एक एजुकेशनल दरबार में बमकाम दिल्ली मुझे लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक के हाथ से 400 रुपये का इनाम दिलवाया था। उस दौर में
तकरीबन 1880 ईस्वी के दौर में उन्हें उस किताब के, जिसका नाम मजालिसुन निसा, जो कई मदारिस में पढ़ाई उस वक्त जब उस दौर में पढ़ाई जाती थी, आज भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, जिसका किताब का नाम है मजालिसुन निसा। 400 रुपए का इनाम आज से तकरीबन 200 साल पहले, उससे भी ज्यादा साल पहले इस पर 400 रुपए का इनाम उन्हें दिया गया था। और जो अवध और पंजाब के मदारिस निस्वा में, यानी औरतों के मदारिस में ये किताब पढ़ाई जाती थी, मुद्दत तक पढ़ी जा रही थी और शायद अब भी कहीं कहीं जारी हो। फिर दिल्ली में सादी शिराजी की लाइफ और उनकी नज़म और नसर पर रिव्यू लिखकर शाये किया, जिसका नाम हयाते सादी, यानी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हयात पर एक किताब और लिखी गई, इसका नाम दिया गया हयाते सादी, और जिसके 10-12 एडिशन अब से पहले शाये हो चुके। फिर शायरी पर एक मबसूत ऐसे लिखकर बतौर मुकदमे के अपने दीवान के साथ शाये किया। इसके बाद मिर्जा गालिब मरहूम की लाइफ, जिसमें उनकी फारसी और उर्दू नज़म व नसर का इंतखाब भी शामिल है। उन्होंने फिर और एक किताब लिखी जो मिर्जा गालिब की हयात व खिदमत पर थी, जिसको हमने इससे पहले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसका नाम यादगारे गालिब था। हयात सादी भी अपने लाइब्रेरी में मौजूद है। उसके बाद यादगार गालिब के नाम से लिखकर शाये की। और अब सर सैयद अहमद खान मरहूम की लाइफ मौसूम बहयात जावेद, जो तकरीबन 1000 सफ़े की किताब है, लिखी है, जो उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल में शाये हो जाएंगी। अब उनका ये उस वक्त का मजमून है जब उन्होंने वो किताब लिखी थी हयात जावेद, जो उनके कहने के मुताबिक कुछ महीनों के बाद शाये होने वाली थी, मंजरे आम पर आने वाली थी। तो उसको मजमून लिखे हुए बहुत साल हो गए, लेकिन ये किताब मंजरे आम पर आ चुकी है, जिसका नाम है हयात जावेद। इस किताब का नाम है हयात जावेद। ये सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखी गई किताब है, जिनकी हयात और अदबी खिदमत इसमें क्या है लिखी गई है। ये किताब मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी हुई किताब है। इसके सिवा और बाज़ किताबें फारसी ग्रामर वगैरह में लिखी है, जो चंदा जिक्र के काबिल नहीं है। अब चंदा जिक्र के काबिल बिल्कुल जिक्र के काबिल नहीं है। इसके अलावा 30-32 मजमून भी मुख्तलिफ उन्वानात पर मुख्तलिफ अवकात में लिखे, जो तहजीबुल अखलाक, अलीगढ़ गैजेट और दीगर अखबारात या रसाइल में शाये हुए हैं। और उस दौर में जो भी रिसाले निकलते थे, मैगजीन निकलते थे, उन रिसालों में उनके मज़ामीन शाये होते थे। अलीगढ़ गैजेट भी है और बहुत से अखबारात और मैगजीन उस वक्त उस दौर में निकलते थे, जिनमें इनके अक्सर मज़ामीन शाये हुआ करते थे। न्यूज उर्दू के अलावा फारसी में किसी कदर ज्यादा और अरबी में कम मेरी नज़म व नसर मौजूद है। फारसी और उर्दू और अरबी, इन तीनों जुबानों में उन्होंने कई किताबें लिखी है, जो हुनूस शाये नहीं हुए, जो अब तक हुनूस के मतलब अब तक शाये नहीं हो पाए किसी वजह से। इसके अलावा जब से इन दोनों जुबानों का रिवाज हिंदुस्तान से कम होने लगा, फारसी और अरबी जुबान का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में अंग्रेजों की तसल्लुत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा था, उस वक्त से उनकी तरफ तवज्जो नहीं रही। मेरी सबसे आखिर वो नज़म है जो हाल में एम्प्रेस विक्टोरिया की वफात पर लिखी है। एम्प्रेस विक्टोरिया, मलकाए विक्टोरिया के मरने पर, इंतकाल पर यह नज़म लिखी थी और अलीगढ़ गैजेट में शाये हो चुकी थी। एक रिसाला निकलता था अलीगढ़ गैजेट, उस अलीगढ़ गैजेट अखबार में ये शाये की गई थी, मैगजीन में शाये की थी मलिका विक्टोरिया के मरने के बाद, उनके वफात के बाद। 1305 हिजरी में, 1305 हिजरी यानी 1889 ईस्वी में, जब एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में मुदर्रिस था, जब वहां पढ़ा रहे थे 1889 ईस्वी में, तो वहां पढ़ा रहे थे, तो नवाब सर आसमा जां बहादुर मरहूम मदारुल महामे सरकारे आली निजाम आसनाए सफर शिमला में अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज के मुलाहिजे के लिए सर सैयद अहमद खान की कोठी वाक़ई अलीगढ़ में फरोकश हुए थे। अब लफ्ज़ है फरोकश। अब फरोकश के माने होते ठहरना, ठहरना, फरोकश होना, ठहरना। तो वहां जब आए थे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में ये सर सैयद अहमद खान के हवेली में, उनके मकान पर उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद थे। उस वक्त क्या हुआ था, तो फरोकश हुए थे और मैं भी उस वक्त अलीगढ़ गया हुआ था। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी अलीगढ़ पहुंचे हुए थे
और उसी वक्त और भी बड़े लोग वहां पे मौजूद थे, जिसकी वजह से नवाब साहब ममदू ने बसीग़े इमदाद मुसन्निफीन, यानी जो मुसन्निफीन होते हैं, जो मुसन्निफ लिखने वाले होते हैं, राइटर्स होते हैं, मुसन्निफीन होते हैं, उनकी इमदाद के लिए एक वजीफा यानी हर माह दी जाने वाली रकम, वजीफा जिसको कहते हैं, अपनी जुबान में स्कॉलरशिप कहेंगे, तादाद 75 रुपए माहवार का मेरे लिए मुकर्रर फरमाया। यानी उन्होंने कहा कि जो मुसन्निफीन है, लिखने वाले हैं, अदीब है, तो उनके लिए क्या किया जाए, राइटर्स है, लिखने वाले हैं, उनके लिए 75 रुपए माहवार एक स्कॉलरशिप शुरू की जाए, वजीफा दिया जाए। इसके बाद शुरू हुआ, मेरे लिए मुकर्रर फरमाया, और 1309 हिजरी यानी 1893 ईस्वी में, उसी के 4 साल के फौरन बाद, जबकि मैं सर सैयद अहमद खान के हमरा यानी साथ, हम एक लफ्ज है और फिर एक राह लफ्ज है, दोनों को मिलाया गया है, तो ऐसे लफ्ज क्या हो जाते हैं, मुरक्कब अल्फाज होते हैं। कौन से अल्फाज होते हैं, इससे हमने पहले पढ़ चुके, मुरक्कब अल्फाज। तो दो लफ्ज एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, हमरा। तो जब वो वहां चले गए थे, शुमूल दिगर मेंबरान डिपुटेशन ट्रस्टियान मोहम्मदन कॉलेज अलीगढ़ हैदराबाद गया था। ये क्या उसका नाम, सर सैयद अहमद खान के साथ हैदराबाद गए थे, और किस लिहाज से गए थे कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियान है, सर सैयद अहमद खान गए थे, ये भी गए थे। तो वहां क्या हुआ, इस वजीफे में 25 रुपए माहवार का इजाफा करके 100 रुपए सिक्के हाली का वजीफा मेरे लिए मुकर्रर कर दिया गया। अब यह उन्होंने बताया कि जब वो हैदराबाद चले गए थे सर सैयद अहमद खान के साथ, तो वहां उनके जो 75 रुपए माहाना वजीफा उनको दिया जाता था, उसमें 25 रुपए का और इजाफा किया गया, और उस वक्त के जो सिक्का राइज था, उस राइज के हिसाब से 100 रुपए उनको वजीफा माहाना दिया जाने लगा, जो अब तक मुझको माह ब माह सरकारे आली से मिलता है। यानी हर माह वक्त मुकर्ररा पर उन्हें वो 100 रुपए वजीफा मिलना शुरू है, मिल रहा है। ये उस वक्त लिखा हुआ मजमून है, 1894 ईस्वी के करीब या उस दौर में लिखा गया है। और उसी वक्त से मैंने एंग्लो अरबिक स्कूल से कता ताल्लुक कर लिया, और उसी दौर में उन्होंने, जहां वो मुदर्रिस थे, जहां वो पढ़ाया करते थे, उन्होंने उस स्कूल से पढ़ाना या मुदर्रिसी का जो फराइज अंजाम दे रहे थे, उनको उन्होंने क्या किया, मुनक़ते कर दिया, खत्म कर दिया और पढ़ाना बंद कर दिया। उन्होंने माहाना 100 रुपए वजीफा दिया जा रहा था। अजीज तुलबा तालिबात, ये सब सबक यहाँ पे खत्म हुई। इसके जो मशकी सरगर्मियां हैं वो आपको इसी वीडियो के बाद रवाना की जाएंगी, जो भेजी जाएंगी उसी को आपको लिखना है। और इसमें जो इजाफी मुताला दिया गया इसी सबक के दरमियान, छोटे छोटे कॉलम बनाकर जो दिया गया है उसको आपको पढ़ना है। इस सबक को भी क्या कीजिए, घर पे अलग से उसका मुताला कीजिए, बहुत कीमती सबक है। इसमें ये हालात बताए गए कि उस वक्त के हालात क्या थे, अल्ताफ हुसैन हाली के साथ क्या क्या हालात पेश आए। इतने हालात पेश आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी तालीम को किस तरह से जारी रखा, और अपने ज़ौक़ और शौक़ की निस्बत से और अपने ज़ौक़ और शौक़ की वजह से उन्होंने कितनी अहम किताबें हमारे लिए छोड़ी है, जिन्होंने कितनी अहम किताबें हमारे लिखी है। उर्दू अदब में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का नाम आज भी रोशन है, ताबिंदा है, और आइंदा भी रोशन और ताबिंदा रहेगा। ये उनकी अदबी खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।